दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर देना जी। हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज हम भगवान गौतम बुद्ध के बारे में जानेंगे। भारत एक ऐसा देश है जहां पर कई सारे समाज सुधारक, देवी देवता और महापुरुषों ने जन्म लिया। इन्हीं में से एक है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध ने अपने विचार से विश्व को मानवता की ओर संदेश दिया है। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक है। भगवान गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। बौद्ध धर्म को दुनिया का चौथा सबसे बड़ा धर्म माना गया है। गौतम बुद्ध का असली नाम सिद्धार्थ गौतम था। महान गौतम बुद्ध ने अपना पूरा जीवन समाज कल्याण और ध्यान में लगा दिया था। उनके उपदेश मनुष्य को दुख व पीड़ा से मुक्ति दिलाने के माध्यम बने। उन्होंने पूरी दुनिया को करुणा और सहिष्णुता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। गौतम बुद्ध के अनमोल विचार का अध्ययन करने से मन को शांति मिलती है व व्यक्ति चिंता, घृणा और ईर्ष्या से मुक्ति पा लेता है। आइए जानते हैं। भगवान गौतम बुद्ध को सिद्धार्थ के नाम से भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध महानता आध्यात्मिक गुरुओं में से एक थे, जिन्होंने अपने उच्च विचार से संपूर्ण संसार को सत्य के मार्ग चलना सिखाया। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक और एक अच्छे समाज सुधारक थे। गौतम बुद्ध का जन्म 6ठी शताब्दी 563 BC में नेपाल के तराई में स्थित लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। इनके पिता का नाम नरेश शुद्धोधन और मां का नाम महामाया था, जो सिद्धार्थ के जन्म के ही पश्चात मर गई। सत्य और परम ज्ञान की खोज। भगवान बुद्ध बनने से पहले वे साधारण मनुष्य थे। उन्हें सिद्धार्थ कहा जाता था। सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष की उम्र में दंडपानी शाक्य की कन्या यशोधरा के साथ हुआ। सिद्धार्थ के पिता ने उनके लिए भोग विलास पूरा प्रबंधक कर दिया। 3 ऋतुओं में रहने योग्य 3 सुंदर महल बनवा दिया। महल में नाच गाना और मनोरंजन की सारी सामग्री उपलब्ध करा दी गई। महल में दास दासी उनके सेवा में रख दिए गए, पर यह सारी सामग्री सिद्धार्थ को सांसारिक जीवन में बांध कर नहीं रख सकी। बचपन से ही उनका मन भोग विलास में नहीं लगता था। वे किसी का दुख दर्द देकर भावुक हो जाते थे। गौतम बुद्ध मानव जीवन और मृत्यु के सवालों पर विचार करते रहते थे। उन्होंने अपने जीवन में 3 व्यक्ति को देखा जिनके कारण उनका हृदय परिवर्तित हो गया। वे वृद्धावस्था, मृतक, बीमार शरीर और गरीबी को देखकर भावुक हो गए थे। उनके मन में मनुष्य के जीवन और मृत्यु से संबंधित कई सवाल उपस्थित हो रहे थे। इन सवालों का जवाब जानने के लिए उन्होंने अपना सांसारिक जीवन छोड़ने का फैसला किया। एक अंधेरी रात वे अपनी पत्नी और अपने बेटे राहुल को सोता छोड़कर गौतम अपना सांसारिक जीवन त्याग कर ज्ञान प्राप्ति हेतु जंगल की ओर चल पड़े। उस समय वह केवल 29 वर्ष के थे। गौतम बुद्ध सत्य और परम ज्ञान पाना चाहते थे। अपने 5 विद्यार्थियों के साथ वह जंगल में गए, लेकिन उन्हें शांति नहीं मिली। सत्य की खोज और परम ज्ञान की प्राप्ति के मार्ग में उन्हें कई प्रकार के बाधाओं का सामना करना पड़ा। एक दिन वह ध्यान करने के लिए बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए। उसी वृक्ष के नीचे उन्हें सत्य और आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। वे जीवन की सत्यता को समझ पाए और उन्होंने दुनिया को सत्य और अहिंसा की शिक्षा से अवगत कराया। राजकुमार सिद्धार्थ। भगवान गौतम बुद्ध कैसे बने? सिद्धार्थ दयालु और दार्शनिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। वे जिज्ञासु तथा सहानुभूति सहज स्वभाव के जनप्रिय व्यक्ति थे। उन्होंने अपने सत्य और ज्ञान की खोज को जारी रखा। सत्य की खोज और ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में उन्हें कई प्रकार के बाधाओं को पार करना पड़ा। एक दिन वह ध्यान करने के लिए बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए। उन्होंने वहां ध्यान लगाया। अपने जीवन में कठोर परिश्रम करने के बाद बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। वे जीवन और मृत्यु के रहस्य को समझ पाए और उन्होंने दुनिया को सत्य और अहिंसा की शिक्षा दी। साथ ही वे बौद्ध धर्म के महान प्रवर्तक थे। तब से उन्हें राजकुमार सिद्धार्थ से भगवान गौतम बुद्ध के रूप में जाना जाने लगा। भगवान गौतम बुद्ध का संबंध क्षत्रिय परिवार से था। गुरु विश्वामित्र के द्वारा सिद्धार्थ को शिक्षा प्राप्त हुई। गुरु विश्वामित्र ने सिद्धार्थ को वेद और उपनिवेश शिक्षा के साथ साथ युद्ध विद्या भी प्राप्त करवाई थी। इसके अलावा घुड़सवारी, धनुष बाण एवं रथ हाँकने की शिक्षा भी प्राप्त कराई थी। गौतम बुद्ध स्वभाव से जिज्ञासु तथा सहानुभूति प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उन्होंने परम सत्य और ज्ञान प्राप्ति हेतु कठोर परिश्रम किए। 29 वर्ष की उम्र में अपने सांसारिक भोग विलास को छोड़कर परम सत्य और ज्ञान प्राप्ति के लिए बोधगया के पास के एक जंगल में पहुँचे। उन्होंने उस जंगल में लगभग 6 वर्ष तक कठिन तपस्या की। अपने त्याग, बलिदान और कठोर परिश्रम के बल पर ही गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के महान संस्थापक थे।
लगभग 35 वर्ष की उम्र में पूर्णिमा की रात को सिद्धार्थ गौतम को बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे आत्मा ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उन्होंने लोगों को शांतिपूर्ण, संतुष्ट और सुखी जीवन के लिए प्रेरित किया। भगवान गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में संसार को बहुत से उद्देश्य दिए। गौतम बुद्ध के महासंस्थापक थे। उन्होंने सबसे पहले सारनाथ में अपने ही 5 मित्रों को अपना अनुयायी बनाया और उन्हें उपदेश देने के पश्चात धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेज दिया। इसके अलावा मानव जीवन में पड़ने वाले दुखों एवं कष्टों के निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग बतलाया। गौतम बुद्ध का मानना था कि मानव दुख का सबसे बड़ा कारण उसकी इच्छाएं हैं। भगवान गौतम बुद्ध के अनुसार होस्ट और गायत्री मंत्र का प्रचार प्रसार किया जाना ही किसी भी मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। मानव को अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सबसे सरल मार्ग मध्यम मार्ग का अनुसरण करना होता है। गौतम बुद्ध के अनुसार सफलता का मार्ग प्राप्ति करने के लिए ध्यान करना आवश्यक है। भगवान गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में बहुत ही कठोर परिश्रम, त्याग, बलिदान किए। गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की उम्र में लगभग 443 वर्ष पूर्व हुआ था। वे अपने शरीर को त्याग और परमात्मा में विलीन हो गए। गौतम बुद्ध ने सदैव से ही अपना संपूर्ण जीवन केवल मानव कल्याण के लिए उपयोग किया। उम्मीद करते हैं कि महात्मा बुद्ध की जीवनी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। बुद्ध के अनुसार किसी मनुष्य को अपने ज्ञान को केवल अपने तक ही सीमित न रखकर अन्य व्यक्तियों तक भी पहुंचाना चाहिए। दोस्तों, आज के इस लेख में महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय के माध्यम से हमने आपको भगवान गौतम बुद्ध के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कराई है। साथ ही भगवान गौतम बुद्ध के जीवन के महत्वपूर्ण कथन से अवगत कराया है। दोस्तों, आइए जानते हैं गौतम बुद्ध के अनमोल विचार के बारे में, जिसे आपको अपने जीवन में जरूर अपनाना चाहिए। घृणा को घृणा से खत्म नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसे प्रेम से ही खत्म किया जा सकता है, जो कि एक प्राकृतिक सत्य है। जो बीत गया उसमें नहीं उलझना चाहिए और न ही भविष्य को लेकर ज्यादा चिंतित रहना चाहिए, बल्कि हमें वर्तमान में ही जीना चाहिए। यही खुशी से जीने का रास्ता है। नफरत से नफरत कभी खत्म नहीं हो सकती। नफरत को केवल प्यार द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। यह एक प्राकृतिक सत्य है। वह जो 50 लोगों से प्रेम करता है, उसके 50 संकट हैं। वो जो किसी से प्रेम नहीं करता, उसके एक भी संकट नहीं है। आप चाहे जितनी किताबें पढ़ लें, कितने भी अच्छे प्रवचन सुन लें, उनका कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि आप उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते। जैसे बिना आग के मोमबत्ती नहीं जल सकती है, ठीक उसी तरह बिना आध्यात्मिक ज्ञान के इंसान नहीं रह सकता है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। बिना सेहत के जीवन जीवन नहीं है, बस पीड़ा की एक स्थिति है, मौत की छवि है। आपके पास जो कुछ भी है, उसे बड़ा चढ़ाकर मत बताए और न ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। किसी विवाद में हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करने लगते हैं। सभा में, परिषद में अथवा एकांत में किसी से झूठ न बोलें। झूठ बोलने के लिए दूसरों को प्रेरित न करें और न झूठ बोलने वाले को प्रोत्साहन दें। असत्य का सर्वांश में परित्याग कर देना चाहिए। जीवन में हजारों लड़ाइयाँ जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो। फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी, इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। असत्यवादी नरकगामी होते हैं और वे भी नरक में जाते हैं, जो करके नहीं किया कहते हैं। जिसे जानबूझकर झूठ बोलने में लज्जा नहीं, उसका साधुपना औंधे घड़े के समान है। साधुता की एक बूंद भी उसके हृदय घर के अंदर नहीं है। ये लोग भी कैसे हैं? सांप्रदायिक मतों में पढ़कर अनेक तरह की दलीलें पेश करते हैं और सत्य और असत्य दोनों का ही प्रतिपादन कर देते हैं। अरे, सत्य तो जगत में एक ही है, अनेक नहीं। सत्यवाणी ही अमृतवाणी है, सत्यवाणी ही सनातन धर्म है। सत्य, सदर्थ और सधर्म पर संचन सदैव दृढ़ रहते हैं। जिसे जानबूझकर झूठ बोलने में लज्जा नहीं, वह कोई भी पाप कर सकता है। इसलिए तू ये हृदय में अंकित कर ले कि मैं हंसी मजाक में भी कभी असत्य नहीं बोलूंगा। बुद्ध कहते हैं, अतीत पर ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो, अपने मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। हजारों खोखले शब्दों से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाए। संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है और स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। आपको अगर मोक्ष पाना है तो खुद ही मेहनत करनी होगी, दूसरों पर निर्भर मत रहिए। हम जब भी क्रोधित होते हैं, सच का मार्ग छोड़ देते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों, महात्मा बुद्ध की जीवनी और विचार आपको अवश्य ही पसंद आए होंगे।